गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग 7th के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 1 के अभ्यास कार्य में है। अभ्यास कार्य का पहला भाग आपको भेज चुके हैं, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ कुछ प्रश्नों के हल आपको बताए थे। आज हम विषय वस्तु वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव आंसर आपको बताएंगे। तो अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछता है, कवि को किस पर अभिमान है? कोई नहीं पराया कविता में कवि को किस पर अभिमान है? तो कवि को अपने मानवता रूपी गुण पर अभिमान है। लिखेंगे कवि ने अपना घर किसे बताया है? तो हम लिखेंगे कवि ने अपना घर सारा संसार को बताया है। फूल के बारे में कवि ने क्या धारणा व्यक्त की है? तो हम लिखेंगे फूल महक करके सारे संसार को, वह किसी अपने के लिए नहीं, किसी खास के लिए नहीं, जिस तरह से फूल पूरा दुनिया को, संसार को अपनी खुशबू बांटता है, उसी तरह से मानव को भी उसके इस गुण से कुछ सीख लेना चाहिए और संसार को अपनत्व के डोर में बांधना चाहिए। जगहित जीने और स्वयं हित जीने में क्या अंतर है? जो परोपकारी इंसान होते हैं वह दूसरों के लिए जीते हैं, वह सिर्फ परोपकार करते हैं। और स्वयं हित जीने का मतलब है अपने स्वार्थ के लिए जीना, सिर्फ अपने लिए जीना, अपने काम, अपने धर्म, अपने बाल बच्चे, अपने घर परिवार में सिमट करके रह जाना। उनकी सोच का जो दायरा होता है वह छोटा होता है। अब निबंधात्मक उत्तर में आते हैं। इस कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे इस कविता का मूल भाव है त्वं वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा संसार हमारा घर है। जब हम इस कविता का सार पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वही इंसान, वही मानव कहलाने के लायक है, जिनमें मानवता रूपी गुण है, और वह उस गुण के कारण हर मानव को अपना संबंधी समझता है। धरती के हर एक भाग को अपने हिस्से की चीज समझता है। उसकी सुरक्षा, उसका रखरखाव, उसका देखभाल। हम संसार में कितने कष्ट पाते हैं, लेकिन हमारे उस कष्ट से इस संसार को क्या फायदा मिलता है, यह इसमें पढ़ाया गया है कि हम सिर्फ स्वयं नहीं, संसार के आम जनजीवन के लिए अपना जीवन व्यतीत करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो अब जो है एक सप्रसंग व्याख्या है, भावार्थ है। तो सप्रसंग भावार्थ लिखने के क्रम में यह है, मुझे मिली है सारा संसार है। यह अंतिम जो कविता का स्टेंजा है, उसे कवि उसकी व्याख्या करने के लिए कविता की पंक्ति है, मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूँ स्वयं हित जग हित जीने के लिए, मुझे दी गई आग इस तम में आग लगा सकूं, गीत मिले इसलिए जरा मैं सारी पीड़ा गा सकूं, पूरे दर्दी ले गीतों को तम मत पहनाओ हथकरी, तुम मत पहनाओ हथकरी, मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार है। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति कवि अंतिम में सारे संसार को अपना घर कहते हुए अपनी पीड़ा को भी सार्थक बताते हुए कहते हैं कि मुझे इस धरती के विष को, बुराइयों को हटाने के लिए भेजा गया है। हम यहाँ के विषमता को दूर करने के लिए आए हैं, हम अपने लिए नहीं आए हैं,
हम इस परमात्मा की प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए आए हैं। मुझे आग मिली है कि मैं आग लगा करके यहाँ पर ऐसे चीजों को हटा करके ज्ञान का प्रकाश फैला सकूं। हमें गीत मिले हैं जिससे हम मानव की सारी पीड़ाओं को गा करके दुनिया को बता सकूं। यह जो गीत हम गा रहे हैं यह हमारा नहीं, यह संसार के जनजीवन का व्यथा है, हाहाकार है, जो हम इस समाज के सामने रखते हैं। समाज में ये जो ईर्ष्या, द्वेष वगैरह के कारण हमारा समाज विभक्त है विभिन्न भागों में, उसे तोड़ना है और उसे तोड़ करके इस पृथ्वी को अपना घर बनाना है। तो इस तरह से इस पंक्ति का भावार्थ होगा। धन्यवाद।